Hello everyone. This is the second part of the chapter Lost Spring. I want to drive a car. मैं एक कार चलाना चाहता हूँ. Mukesh insists on being his own master. Insists means stress. मुकेश खुद का मालिक बनने की जिद करता है. I will be a motor mechanic, he announces. वह कहता है कि वह मोटर मैकेनिक बनेगा. Do you know anything about cars? I ask. मैंने उससे पूछा कि क्या तुम कार के बारे में कुछ जानते हो. I will learn to drive a car, he answers. उसने उत्तर दिया कि मैं कार चलानी सीख लूँगा. Looking straight into my eyes, मेरी आंखों में देखते हुए उसने कहा. His dream looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his town Firozabad, famous for its bangles. Looms means rise and mirage means false appearance, मतलब इसे हिंदी में मृत तृष्णा कहते हैं. तो उसने कहा कि उसके सपने एक मिराज, एक मृत तृष्णा की तरह गलियों की धूल के ऊपर उठे हैं. That fell his town फिरोज़ाबाद, जो कि मतलब बैंगल मेकिंग के लिए प्रसिद्ध है, चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है. Every other family in Firozabad is engaged in making bangles. It is the center of India's glass blowing industry. यह भारत की ग्लास इंडस्ट्री का एक केंद्र है. Where families have spent generations working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land. जहाँ पर परिवारों ने फर्नेस मतलब भट्टियों के चारों ओर काम करते हुए, ग्लास को बेल्ट करते हुए और चूड़ियाँ बनाने में सभी औरतों ने पीढ़ियाँ गुजार दी. इट सीम्स, ऐसा लगता है. मुकेश फैमिली इज़ अमंग देम, मुकेश की फैमिली भी उनमें से एक है. नन ऑफ देम नो दैट इट इज़ इलीगल for children like him to work in glass furnace with high temperature in dingy cell. Dingy means dark and dirty cell, without air and light. उनमें से कोई भी नहीं जानता था कि यह एक गैर कानूनी काम है जो बच्चों से काम करवाना ग्लास फर्नेस में, जो कि बहुत हाई टेम्परेचर वाली हैं, जो कि और बहुत ही डार्क और गंदे से सेल हैं जिसमें हवा और लाइट की कमी है. दैट द लॉ इफ़ एनफोर्स्ड, अगर मान लो कानून लागू होता है तो कुड गेट हिम, वो उससे छुटकारा पा सकते हैं. एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेस, तो मतलब 20 वो और उसके साथ के जो 20,000 बच्चे हैं वो छुटकारा पा सकते हैं. वेयर दिस लॉग, मतलब जहाँ पर वो वर्क करते हैं, वेयर दिस लॉग देयर डे लाइट आवर, उनका दिन का समय, ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, अक्सर अपनी आंखों की चमक, जहाँ पर वो अपनी अक्सर आंखों की चमक खो देते हैं. मुकेश आई बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, मुझे अपने घर ले जाने का आग्रह करते हुए मुकेश की आंखों में चमक आ जाती है. विच ही प्राउडली सेज इट इज़ बीइंग रीबिल्ड, जिसके बारे में वह गर्व से कहता है कि वह फिर से बनाया जा रहा है, रीबिल्ड किया जा रहा है. We walk down stinking lanes chalked with garbage. Stinking means foul smell and chalked means blocked. तो हम कूड़े करकट से बंद बदबूदार गलियों को पार करते हैं. Past homes that remain hovel with crumbling walls, wobbly doors, मतलब गिरती हुई दीवारें, कमज़ोर दरवाज़ों वाली झोंपड़ियों जिन्हें वह घर कहते हैं, उन्हें हम पार करते हैं. No windows, खिड़कियाँ नहीं हैं. क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन प्रिमेवल स्टेट मीन्स एंशियंट स्टेट. मनुष्य और पशु जो हैं उनके जो परिवार हैं एंशियंट टाइम से ही, प्राचीन समय से ही, मतलब एक ऐसी बहुत ही ख़राब हालात में साथ साथ रहते हैं. ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, ऐसे ही एक दरवाजे पर वह रुकता है. Bangs a wobbly iron door with his foot, लोहे के एक कमज़ोर दरवाजे पर वह ज़ोर से ठोकर मारता है. And pushes it open, और धक्का देकर खोलता है. We enter a half-built shack, हम एक अधबनी झोपड़ी है, half-built shack है, उसमें एंटर करते हैं. In one part of it, thatched with dead grass, thatched means covered with dead grass, is a firewood stove.
over which sits a large vessel of sizzling means very hot spinach leaf, जिसमें सूखे घास के छप्पर से ढके इसके एक हिस्से में लकड़ी से जलने वाला चूल्हा मीन्स अ फायरवुड स्टोव है, जिस पर एक बड़े बर्तन में पालक मीन्स स्पिनाच की पत्तियां उबल रही हैं, स्पिनाच लीव्स जो हैं वो उबल रही हैं। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स मीन्स लार्ज प्लेट्स, ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल, ज़मीन पर एक बड़े एल्यूमिनियम के थालों में कटी हुई सब्जियां रखी हैं। अ फ्रेल यंग वुमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, एक दुबली सी औरत शाम का सभी के इस पूरे परिवार के लिए शाम का खाना तैयार कर रही है। थ्रू आइज filled with smoke she smiles, धुएं से भरी आंखों से वह मुस्कुराती है। she is the wife of मुकेश elder brother, वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। not much older in years, हालांकि बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। she has begun to command respect as the बहू, उसने बहू के रूप में आदर पाना आरंभ कर दिया है। the daughter in law of the house, already in charge of 3 men, her husband, Mukesh, and their father. When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall. जब बुढ़ा व्यक्ति अंदर, जो बुजुर्ग व्यक्ति है वह अंदर आता है, एंटर करता है, तो she gently withdraws behind the broken wall, वह धीरे से टूटी दीवार के पीछे चली जाती है। and brings her veil closer to her face, और अपने चेहरे पर घूंघट निकाल लेती है। as custom demands, daughter-in-law must veil their faces before male elders. तो जैसा कि कस्टम डिमांड करता है कि जो बहुएं हैं वो अपने घर के बुज़ुर्ग, जो मेल एल्डर्स हैं, बुजुर्ग हैं, उनके आगे अपना फेस ढकेंगी। इन दिस केस द एल्डर इज़ एन इम्पोवरिश्ड बैंगल मेकर। इन दिस केस मतलब यहाँ पर द एल्डर जो बुजुर्ग है इज़ एन इम्पोवरिश्ड मीन्स वेरी पुअर, बैंकल मेकर है तो बुजुर्ग जो है वो मतलब गरीब चूड़ी बनाने वाला है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, फर्स्ट एज ए टेलर देन ए बैंगल मेकर, मतलब बहुत लंबे समय की लेबर के पश्चात, जिसमें पहले कि वो टेलर था, फर्स्ट एज ए टेलर देन बैंगल मेकर, उसके बाद फिर वो बैंगल मेकर बना। ही हैज़ फेल्ड टू रेनोवेट अ हाउस, सेंड हिज 2 sons टू स्कूल, वह मतलब ना तो घर की मुरम्मत करवा सका और ना ही अपने दोनों बेटों को स्कूल भेज सका। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज़ टीच देम व्हाट ही नोज द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, वह इतना ही कर सका कि उन्हें वह सिखा दे जो वह जानता है, और वो क्या है, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स मतलब चूड़ियाँ बनाने की कला। इट इज़ हिज कर्म हिज डेस्टिनी सेज मुकेश ग्रैंड मदर, तो जो मुकेश की दादी है वो कहती है कि यह उसका कर्म है। इट इज़ हिज कर्म, उसका भाग्य है, हिज डेस्टिनी। हु हैज़ वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स, जिसने अपने पति को ग्लास बैंगल पर पॉलिश करने वाली धूल से अंधा होते हुए देखा है। कैन अ गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन, तो लाइनेज यानी ब्लड लाइन या हेरिटेज भी कहा जा सकता है कि क्या, वो पूछ रही है यहाँ पर कि क्या जो गॉड द्वारा बनाई गई एक लाइनेज है, ब्लड लाइन है, जो हेरिटेज है, क्या उसे तोड़ा जा सकता है। शी इम्प्लाइज, उसका मतलब ये है कि शी मीन्स वी कैन से दैट कि शी व्यूज बैंगल मेकिंग एज द डेस्टिनी ऑफ द फैमिली, शी बिलीव्स ऑल आर प्री मीन्स डेस्टिन्ड, शी बिलीव्स दिस इज गॉड गिवन एंड कैन नॉट बी चेंज्ड। So next, born in the caste of bangle maker, they have seen nothing but bangles in the house, in the yard, in every other house, every other yard, every street in Firozabad. स्पायरल ऑफ बैंगल्स मतलब चूड़ियों के गुच्छे, उसने मतलब जब इस बैंगल मेकर की कास्ट में जन्म लेने के बाद उन्होंने चूड़ियों के अलावा और कुछ भी नहीं देखा। तो स्पायरल ऑफ बैंगल्स चूड़ियों के गुच्छे, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, every color born out of the 7 colors of the rainbow, means everywhere she saw bangles and bangles of different colors like rainbow, like the colors of rainbow, lies in mounds in unkempt yard. Mounds means heap, ढेर, unkempt means untidy, बेतरतीब,
तो जिन्हें मतलब कह सकते हैं कि दे आर नॉट इन गुड कंडीशन, आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स, जो कि 4 पहियों वाली रेडियो पर ढेर लगे हैं, pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town. shanty town means गरीबों की बस्तियाँ। तो जिन्हें नैरो लेन में गलियों और गरीबों की बस्तियों तक जो यंग मैन हैं वो हाथ से खींचते हुए ले जाते हैं। एंड इन डार्क हटमेंट्स, और अंधेरी झोंपड़ियों में, नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, टिमटिमाते तेल के लैंप की लो के पास, sit boys and girls with their fathers and mothers building pieces of colored glass into circles of bangle, जहाँ पर लड़के लड़कियाँ अपने माता पिता के पास बैठे कलर्ड पीसेस को जोड़कर गोल चूड़ियाँ बनाते हैं। देयर आइज़ आर मोर एडजस्टेड टू डार्क देन टू लाइट आउटसाइड, उनकी जो आँखें हैं वो लाइट की बजाय अंधेरे में ज़्यादा अनुकूल हैं। दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट्स, यही कारण है कि वह एडल्ट होने से पहले ही अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। सविता, अ यंग गर्ल इन अ ड्रैप पिंक ड्रेस, जो कि एक फीके ड्रैप पिंक ड्रेस में, फीके गुलाबी ड्रेस में है, सिट्स अलॉन्ग साइड एन एल्डरली वुमेन, जो कि एक एल्डरली वुमेन के साथ बैठी हुई है, सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, जो कि कांच के टुकड़ों को सोल्डर कर रही है, जोड़ रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग ऑफ मशीन, और उसके जो हाथ हैं वो मैकेनिकली मतलब एक मशीन के चिमटे की तरह चल रही हैं। I wonder if she knows the sanctity of the bangles she helps make. मैं हैरान हो रहा हूँ कि क्या उसे उन चूड़ियों की पवित्रता के बारे में पता है जो वो बना रही है। It symbolizes an Indian woman's सुहाग, auspiciousness in marriage. मतलब इट सिम्बलाइजेस, ये सिम्बलाइज करती हैं, ये मतलब की निशानी है एक विमेंस के सुहाग की, इंडियन वुमेन के सुहाग की, और ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, और विवाह में शुभ मानी जाती हैं। इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे, उसका मतलब उसको इसका पता उसे एक दिन अचानक ही लगेगा। व्हेन हर हेड इज़ ड्रेप्ड मीन्स रैप्ड, व्हेन हर हेड इज़ ड्रेप्ड विद अ रेड वेल, मतलब जब उसके सिर पर लाल दुपट्टा होगा। हर हैंड्स डाइड रेड विद हिना, उसके हाथ मेहंदी से लाल रंगे जाएंगे। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, उसके हाथों में, उसके कलाइयों में चूड़ियाँ होंगी, लाल चूड़ियाँ होंगी। शी विल देन बिकम अ ब्राइड, तब वो दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स अगो, बिल्कुल उस औरत की तरह जो कि उसके पास बैठी है, जो कि बहुत वर्षों पहले बनी थी। शी स्टिल हैज़ बैंगल ऑन हर रिस्ट, अभी भी उसकी रिस्ट में, उसकी कलाइयों में बैंगल्स हैं, बट नो लाइट इन हर आइज़, परंतु उसकी आंखों में रोशनी नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, शी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, ड्रेन्ड ऑफ जॉय मीन्स प्रसन्नता रहित आवाज़, जिसमें किसी प्रकार की कोई खुशी नहीं थी। तो वो ऐसी आवाज़ में कहते हैं कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। शी हैज़ नॉट इन्जॉयड even one full meal in her entire lifetime. That's what she has reaped. Her husband, an old man with a flowing beard, says, flowing beard means लहराती हुई दाढ़ी वाला, वो कहता है कि I know nothing except bangles, मुझे बैंगल्स के अलावा कुछ नहीं पता। All I have done is make a house for the family to live in. मैंने जो किया वो ये कि परिवार के लिए एक घर बनवा लिया है। Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. मतलब उसे सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि शायद इसने वो काम कर लिया जिसको कि बहुत सारे लोग अपने पूरी ज़िंदगी में करने में शायद असफल रहे। He has a roof over his head. उसके सर पर अब छत है। The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles. चूड़ी के धंधे को चलाने के अतिरिक्त किसी अन्य बिजनेस के लिए पैसों को के ना होने की चीखें। नॉट इवन इनफ टू ईट रिंग इन एवरी होम, और इवन भरपेट भोजन के ना होने की चीखें हर घर में सुनाई देती हैं। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, वहाँ के जो नौजवान हैं, जो यंग मैन इको करते हैं, मतलब वहाँ के जो नौजवान हैं वह भी अपने एल्डर्स के अफसोस को दोहराते हैं, लेमेंट करते हैं ऑफ देयर एल्डर्स। लिटिल हैज़ मूव विद टाइम,
इट सीम्स इन फिरोजाबाद, लगता है फिरोजाबाद में समय के साथ कुछ नहीं बदला. Years of mind-numbing toil have killed all initiative and the ability to dream. Mind-numbing means so extreme, मतलब दिमाग को सुन्न करने वाली. Why you not organize yourself into a cooperative? तुम लोग अपने आप को इकट्ठा करके एक सहकारी संस्था क्यों नहीं बनाते? आई आस्क, मैंने पूछा. आई मीन्स यहाँ पर जो अनीस जंग है, जो ऑथर है, वो पूछती है. आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन, एक नौजवान जो हैं उनके ग्रुप से पूछा. हु हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्कल ऑफ मिडल मैन, जो कि एक बहुत ही विशियस सर्कल में, मिडल मैन मतलब बिचौलियों के, जो कि बिचौलियों के एक विशेष सर्कल में फंसे हुए हैं. हु ट्रैप्ड देयर फादर, जिन्होंने उनके पिता को और उनके फोर फादर्स को भी जाल में फंसा रखा था. उस इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड वी आर द वन हु विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस. वो बीटन एंड ड्रैग्ड टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल. दे से, वो कहते हैं कि अगर वो, मान लीजिए, इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, अगर हम ऑर्गेनाइज हो भी जाते हैं, वी आर द वन, हम ही होंगे वो, हु विल बी हॉल्ड अप, जिन्हें पुलिस बाय हु विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस, जिन्हें पुलिस घसीटती है, बीटन मारती है, एंड ड्रैग टू जेल, और जेल में फेंक देती है, फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, कुछ इलीगल करने के लिए. There is no leader among them, no one who would help them see things differently. उनका कोई भी लीडर नहीं है जो उन्हें कुछ उनकी मदद कर सके चीज़ों को अलग से देखने में. Their fathers are as tired as they are. वो, उनके पिता भी उतने ही थके हुए थे जितने कि ये हैं. They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice. They talk endlessly in a spiral. वे मतलब चक्कर में बातें करते हैं. दैट मूव फ्रॉम पॉवर्टी टू अपाथी, जो उनकी गरीबी से उनकी दयनीयता, और टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस, और लालच और न्याय तक चलता रहता है. लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड, वन ऑफ द फैमिली, मतलब ये कह सकते हैं उनको सुनने के बाद, मतलब आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड, मैंने दो अलग जो संसार हैं वो देखे. वन ऑफ द फैमिली, एक परिवार, कॉट इन द वेब ऑफ पॉवर्टी, जो गरीबी में फंसा है. बर्डन्ड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, अपने जन्म की जाति के कलंक में फंसा है. इन विच दे आर बॉर्न, जिनमें उन्होंने जन्म लिया है. द अदर, a vicious circle of the sahukars, the middlemen, the policemen, the keepers of the law, the bureaucrats and the politicians. और जो दूसरा सर्कल है वो साहूकार्स का है, मिडलमैन का है, पुलिसमैन, कीपर्स ऑफ लॉ एंड ब्यूरोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट मतलब जो सरकारी अफसर हैं उनका है, और पॉलिटिशियन मतलब राजनीतिज्ञों का है. टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन. सब ने मिलकर बच्चे के ऊपर वह बोझ डाल दिया जिसे वह नहीं उतार सकता. बिफोर ही इज़ aware, he accepts it as naturally as his father. To do anything else would mean to dare. कुछ अलग करने का मतलब है हिम्मत करना. And daring is not part of his growing up. और हिम्मत करना उसके पालन पोषण का हिस्सा नहीं है. When I sense a flash of it in Mukesh, I am cheered. यहाँ अनीस चंद कहते हैं कि जब वह इसकी एक चिंगारी जो है, फ्लैश जो है, वो मुकेश में देखती है तो वह खुश हो जाती है. आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स, वो फिर कहता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ. ही विल गो टू गैरेज एंड लर्न, बट द गैरेज इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम. आई विल वॉक, ही इंसिस्ट, वह जिद करता है कि मैं पैदल चला जाऊँगा. आई विल वॉक, मैं जाऊँगा, पैदल जाऊँगा. डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन. यहाँ पे क्वेश्चन पूछा अनीस चंद ने कि क्या तुम जो है प्लेन उड़ाने का सपना भी देखते हो. ही सडनली साइलेंट, वो एकदम से शांत हो जाता है. नो, नहीं. ही सेज, वह कहता है, स्टेयरिंग एट द ग्राउंड की तरफ, जमीन की तरफ देखते हुए वह कहता है नहीं. इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज़ एन एम्बेरसमेंट दैट हैज़ नॉट येट टर्न इन टू रिग्रेट. उसकी इस छोटी सी मरमर में, बुदबुदाहट में, देयर इज़ एन एम्बेरसमेंट, एक शर्मिंदगी थी, दैट हैज़ नॉट येट टर्नड इन टू रिग्रेट, जो कि अभी पश्चाताप में नहीं बदली थी. ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, वह अपने कारों के सपनों से संतुष्ट है. दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन, जिन्हें वह अपने शहर की गलियों में भागता देखता है.
फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोज़ाबाद। फिरोज़ाबाद के ऊपर जहाज बहुत कम उड़ते हैं। At last, we can say that Anis Jain unveils the utter destitutions of the rag pickers of Simapuri and Bengal makers of Firozabad. Sahib and Mukesh both sail in the same boat. Both are poverty stricken. Here, not only grinding poverty, but also tradition condemned these children to a life of exploitation. We can also say that Spring is not lost, but actually it has been taken away और स्नैच्ड। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो उनका स्प्रिंग है वो लॉस्ट नहीं हुआ है, एक्चुअली उसको छीन लिया गया है।